हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है बैंक रिकंसिलिएशन का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 चैप्टर 15 डीके गोयल की बुक से, क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। आपको यहाँ पर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है 31 मार्च 2015 को, जब आपकी कैश बुक में ओवरड्राफ्ट बैलेंस आ रहा है 12,500 का। ओवरड्राफ्ट बैलेंस का क्या मतलब है? नेगेटिव बैलेंस है, अनफेवरेबल बैलेंस है। बैंक में आपके पैसा नहीं है, नेगेटिव बैलेंस चल रहा है, आपने पैसा ज्यादा विड्रॉ किया हुआ है, बल्कि आपको बैंक को पैसा देना है। आपके पास बैंक में पैसा नहीं है, आपको एक तरह से बैंक का ये लोन है। तो अब आपकी ये जो बैंक कैश बुक का बैलेंस है, ये आपकी पासबुक के बैलेंस से मैच भी नहीं कर रहा। और जो रीजन है वो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से मैच नहीं कर रहा। आपको इन सबको सॉर्ट आउट करके बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है, और एंड में जो आपका आंसर आ रहा है वो आपको निकालना है। कैसे आएगा देखो। सबसे पहले आपका आ रहा है कैश बुक का बैलेंस। कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस है, इसका मतलब हम कहाँ लिखेंगे? अनफेवरेबल बैलेंस है 12,500, माइनस के कॉलम में लिख दो। 31 मार्च 2015 ये आपकी कट ऑफ डेट है, जहां तक आपको देखना है कि चेक डिपॉजिट हुए तो इस डेट तक जमा हुए या नहीं हुए। चेक इशू किए तो इस टाइम तक आपके पेमेंट वाले चेक आपके बैंक से निकल चुके हैं या नहीं निकल चुके। तो ये वो डेट है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब ये माइनस का बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस है और कैश बुक का है। आपको यहां से चलना है पासबुक के बैलेंस तक। तो हर ट्रांजैक्शन में आपको देखना है कि उस ट्रांजैक्शन के लिए पासबुक में इसकी क्या एंट्री की है। जैसा पासबुक में किया है आपको उसी तरह से फॉलो करते हुए कैश बुक में चेंजेस करने हैं। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है जहां पर आपने चेक डिपॉजिट किए। चेक डिपॉजिट किए मतलब चेक जमा करने के लिए बैंक में भेज दिए, लेकिन आप इसको कैश बुक में रिकॉर्ड करना ही भूल गए। तो चेक जमा करने के लिए बैंक में भेजे तो बैंक में तो जमा हो गए, तो पासबुक ने तो 2,000 रुपए बैलेंस बढ़ा दिया। कैश बुक में आपने इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो 2,000 रुपए आपने बढ़ाए नहीं। अब आपको पासबुक के अकॉर्डिंग सोचना है। पासबुक ने अगर 2,000 रुपए बढ़ाए हैं, तो आपको भी कैश बुक में बढ़ाने होंगे। तो ऐड कर दो, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, 2,000 रुपए। नेक्स्ट है आपने एक चेक रिसीव किया और उसे बैंक में नहीं भेजा। 1,500 रुपए का चेक रिसीव किया जिसे आपने बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किया। अब चेक रिसीव किया आपने, कैश बुक में तो एंट्री कर दी। जो यहाँ लिखा है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि आपने चेक रिसीव किया और आपने उसकी कैश बुक में एंट्री कर दी। आपने इसको एज ए डिपॉजिट दिखा दिया कैश बुक में, और 1,500 रुपए से बैलेंस कैश बुक में बढ़ा दिया। कैश बुक में 1,500 रुपए से बढ़ा दिया, लेकिन पासबुक में कैसे बढ़ेगा? जब चेक बैंक में पहुंचा ही नहीं तो जमा कहां से होगा? तो कैश बुक में 1,500 रुपए बढ़ गए, पासबुक में बढ़ा ही नहीं। आपको पासबुक के अकॉर्डिंग करना है। पासबुक ने अगर नहीं बढ़ाए तो आपको भी इसको रिवर्स करना होगा, 1,500 रुपए माइनस कर दो। तो चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट फॉरगॉट टू डिपॉजिट इन बैंक, 1,500 रुपए। तो इन दोनों में आपको फर्क समझ में आ गया होगा। क्या फर्क है? यहाँ पर हमने डिपॉजिट करने भेज दिया लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, और यहाँ हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया लेकिन बैंक में भेजना ही भूल गए। तो आपको पासबुक के अकॉर्डिंग देखना है कि पासबुक में क्या हुआ है। यहाँ पर पासबुक में बैलेंस बढ़ गया था, जमा हो गया था, इसलिए हमने प्लस किया। यहाँ पासबुक में जमा ही नहीं हुआ, प्लस ही नहीं हुआ, तो हम इसको माइनस करेंगे। नेक्स्ट है आपके जो बैंक का कॉलम है, किसका? कैश बुक के बैंक का कॉलम, वो ओवरकास्ट है 60 रुपए से। कौन सी साइड का? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड कौन सी होती है? आपकी कैश बुक की क्रेडिट साइड आपकी पेमेंट साइड होती है। जब आप पेमेंट साइड का टोटल करने लगे, मान लो वो टोटल आ रहा था आपका 1,000 और आपने लिख कितना दिया? 1,060। तो इससे इफेक्ट क्या होगा? 1,060 लिखा मतलब 60 रुपए से ज्यादा आपने पेमेंट साइड का टोटल लिखा। तो इसका मतलब एंड में जब आप बैलेंस करोगे तो पेमेंट साइड का जो टोटल आपने ज्यादा लिखा है 60 रुपए से, उतने ही ज्यादा से माइनस कर दोगे। तो आपका जो एक्चुअल बैलेंस है बैंक का बैलेंस, वो 60 रुपए से कम आएगा। आएगा या नहीं आएगा? फिर से समझो।
मान लो आपके डेबिट साइड का टोटल 2000 है और क्रेडिट साइड का टोटल जो 1000 हो था, उसको आपने 1000 की जगह कितना लिखा? 1060। अब अगर आप 2000 में से जो एक्चुअल वाला टोटल है 1000, उसको माइनस करते तो बैलेंस कितना आता? 1000। लेकिन आपने जो गलत बैलेंस लिख दिया 1060, अगर अब आप 2000 में से 1060 रुपए माइनस करोगे तो आपका बैलेंस कितना आ रहा है? 940 रुपए। तो ये जो 60 रुपए आप कम दिखा रहे हो बैंक का बैलेंस, उसकी गलती के लिए आपको क्या करना होगा? ये गलती कैश बुक की है। बैंक ने तो ऐसी गलती नहीं की ना, बैंक ने ऐसे 60 रुपए आपके नहीं घटाए हुए। तो आपकी ये गलती है, तो आपको ही इसको करेक्ट करना है। करेक्ट करने के लिए आपने बैंक का बैलेंस कम दिखाया हुआ है अपना 60 रुपए से, तो आपको इसको ऐड करना होगा कैश बुक अंडरकास्टेड। जब कम पैसा दिखाया हुआ है आपने, तो हम इसको क्या कहेंगे? अंडरकास्टेड। 60 रुपए से प्लस कर दो। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका कि आपके क्रेडिट साइड ऑफ बैंक, ये तो हो गया ना। नेक्स्ट अब आपका है बैंक चार्जेस एंटर्ड इन पासबुक ट्वाइस ₹75। आपकी जो बैंक चार्जेस हैं वो आपने आपकी पासबुक में 2 बार आ गए 75 रुपए से। अब ये गलती किसकी है? बैंक की है। उसने बैंक चार्जेस आपकी पासबुक से 2 बार माइनस कर दिए, 2 बार आपका बैंक का बैलेंस कम कर दिया। होना कितनी बार चाहिए था? 1 बार। बैंक चार्जेस एक ही बार काटेगा ना बैंक, 2 बार थोड़ी ना। तो ये बैंक ने गलती की है, 75 रुपए से आपके 2 बार बैंक चार्जेस उसने डिडक्ट कर दिए। तो एक बार जो एक्सेस उसने डिडक्ट कर दिया, उसके लिए पासबुक में ये गलती की है, कैश बुक में तो आपने ये गलती नहीं की। तो कैश बुक में ये गलती आपको करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको पासबुक के अकॉर्डिंग चलना है। तो पासबुक ने अगर 75 रुपए एक्स्ट्रा माइनस किए हैं, तो आपको भी ये माइनस करने होंगे। बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन पासबुक 75 रुपए। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका बिल्स रिसीवेबल डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द बैंक 4000। अब ये पैसा जो बीआर का पैसा है, ये आपके बैंक ने डायरेक्टली आपके बिहाफ पर रिसीव कर लिया। तो डायरेक्टली रिसीव कर लिया, इसका मतलब 4000 आपके बैंक में जमा हो गए। बैंक में जमा हुए ये 4000 रुपए, तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया, पासबुक में 4000 रुपए बढ़ गए। लेकिन इसकी खबर आपको नहीं है, डायरेक्टली कलेक्टेड है, तो ये आपको पता नहीं, आपने इसकी कैश बुक में एंट्री नहीं की। पासबुक ने 4000 रुपए बढ़ा दिए, कैश बुक में आपने कुछ भी नहीं बढ़ाया। तो अब आपको क्या करना है? पासबुक के अकॉर्डिंग 4000 रुपए आपको भी बढ़ाने होंगे, ताकि आप पासबुक से मैच कर सको। तो बिल्स रिसीवेबल कलेक्टेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 4000। नेक्स्ट है डिपॉजिटेड चेक्स रिटर्न्ड डिसऑनर्ड बाय बैंक 1700 रुपए। अब ये क्या है? ये 1700 रुपए का एक चेक था, जो कि आपने डिपॉजिट करने के लिए बैंक में भेजा। आपने डिपॉजिट करने के लिए बैंक में भेजा, तो आपने क्या किया? कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया 1700 रुपए से। अब बैंक तो आपको तभी क्रेडिट देता है जब वो चेक पास हो जाता है, जब उसको क्लियरिंग मिल जाती है। 3 दिन में उसका जो चेक क्लियर होता है, तभी आपको पता चलता है। यहाँ पर वो चेक क्लियर ही नहीं हुआ। किस कारण से हो सकता है? या तो सिग्नेचर नहीं मिले होंगे, या जिससे आपको पेमेंट मिली, ये चेक मिला, उसके बैंक में इतना बैलेंस नहीं होगा। कोई भी रीजन हो सकता है ना। तो यहाँ 1700 रुपए का बैंक ने ये चेक डिसऑनर कर दिया, मतलब कि पास ही नहीं किया। उसने आपके बैंक में ये पैसा जमा ही नहीं किया। अब कैश बुक में तो आपने 1700 रुपए से बैलेंस बढ़ा दिया, पासबुक में कुछ भी नहीं बढ़ा, ना ही घटा। पासबुक में ना तो बढ़ा ना घटा। तो अब आप क्या करोगे? पासबुक ने नहीं बढ़ाए, तो आपको भी ये माइनस करने होंगे। माइनस कर दो, चेक डिसऑनर्ड 1700 रुपए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी बिल। आपने बैंक को अपने इंस्ट्रक्शन दी थी, मेरा जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का बिल आए आप उसे पे कर देना। तो बैंक ने फॉलो करते हुए 800 रुपए का आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा कर दिया। ये आपने कैश बुक में एंट्री नहीं की। पासबुक में 800 रुपए से कम हो गए पैसे, लेकिन कैश बुक में आपने एंट्री नहीं की। तो पासबुक में 800 रुपए घट गए, कैश बुक में नहीं घटे। तो आपको पासबुक के अकॉर्डिंग 800 रुपए आपको भी घटाने होंगे। तो माइनस कर दो इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय बैंक 800 रुपए। आई होप आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ रहा है, डिफिकल्टी नहीं लग रही होगी। नेक्स्ट है आपने चेक इशू किए,
बट बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुए पेमेंट के लिए 5400 रुपए। आपने किसी को पेमेंट करने के लिए चेक काटा 5400 रुपए का और उसको दे दिया। अब वो बैंक में पहुंचा ही नहीं चेक को लेकर के कि मेरे को ये पेमेंट दे दो। तो जब बैंक में पहुंचा ही नहीं तो बैंक उसे पेमेंट कैसे देगा? लेकिन आपने क्या किया, जैसे ही चेक इशू किया, आपने बैंक का बैलेंस कम कर दिया कैश बुक में। तो कैश बुक में 5400 रुपए आपने कम कर दिए, पासबुक में कम नहीं हुए क्योंकि वहां पर तो पहुंचा ही नहीं चेक। तो कैश बुक में 5400 रुपए कम हो गए, पासबुक में एक भी नहीं कम हुआ। तो अब आपको पासबुक के अकॉर्डिंग चलना है। तो क्या करना होगा, जब पासबुक ने माइनस ही नहीं किया और आपने माइनस कर दिए, तो आपको रिवर्स करने होंगे, आपको भी ऐड करने होंगे वापस 5400 रुपए। आप माइनस कर चुके हो ना, माइनस नहीं करना था। माइनस नहीं करना था तो उस गलती को कैसे रेक्टिफाई करोगे? वापस जोड़कर ही तो रेक्टिफाई होगा। लो भाई, जोड़ देते हैं। तो ऐड कर दो, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक, 5400 रुपए। नेक्स्ट है आपका, आपने चेक डिपॉजिट किए लेकिन वो 3200 रुपए के क्लियर ही नहीं। अब इसका मीनिंग क्या है? वही मीनिंग है जो अभी आपने वो डिसऑनर वाला समझा था, उसका जो मीनिंग था वही मीनिंग है। आपने जो चेक रिसीव किया, डिपॉजिट कर दिया, बैंक में भेज दिया, तो आपने तो कैश बुक में बैलेंस बढ़ा दिया 3200 रुपए से। लेकिन बैंक ने तो इस चेक को क्लियर ही नहीं किया, कि वो कहता है कि ये तो पैसा आपके क्रेडिट हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि या तो सिग्नेचर नहीं मिल रहे या उसके बैंक में बैलेंस ही नहीं है। अभी तक बैंक में ये पैसा जमा नहीं हुआ है, या 3 दिन जो क्लियरिंग के लगते हैं वो टाइम नहीं हुआ है। तो 3200 रुपए आपकी पासबुक में जमा नहीं हुए, पासबुक में 3200 रुपए नहीं बढ़े, आपने कैश बुक में बढ़ा दिए। तो जब पासबुक नहीं बढ़ा रही तो आपको भी नहीं बढ़ाने, लेस कर दो, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड 3200 रुपए। इस तरह से आपने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए, सारे जो डिफरेंसेस के कारण थे वो सारे सॉर्ट आउट कर लिए। अब देखते हैं एंड में टोटल क्या आ रहा है। टोटल आ रहा है दोनों ही कॉलम का 11,460 और 19,775। यहाँ पर आपका कैश बुक का बैलेंस है, तो यहाँ पर नीचे कौन सा बैलेंस आएगा? पासबुक का आएगा। लेकिन वो फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल कैसे पता करोगे? जिस कॉलम का टोटल ज्यादा है वही आपका बैलेंस होगा। तो माइनस के कॉलम का टोटल ज्यादा है, इसका मतलब अनफेवरेबल बैलेंस होगा। अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। अब अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक कौन सा होता है? डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। और वो कितना होगा? आपका जो ये दोनों का डिफरेंस आएगा, सॉरी इसको करेक्ट कर लेना, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा 19,775 और 11,460, इन दोनों का जो डिफरेंस है वही आएगा 8,315 रुपए। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक 8,315, इसको काट देना, ये रॉन्ग है। आपको माइनस क्या करना है? 19,775 माइनस 11,460। तो आपका डेबिट बैलेंस है इस पर पासबुक आया, माइनस बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस है 8,315। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया? कोई डिफिकल्टी नहीं लग रही होगी। आई होप आपको हर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आता जा रहा है। बीआरएस का टॉपिक आपके लिए सुपर इजी हो गया होगा। नहीं हुआ है, कोई डाउट या कंफ्यूजन रह जाती है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। और अच्छा लग रहा है, सीख रहे हो, बेनिफिट हो रहा है, तो लाइक का बटन जरूर से प्रेस करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना। गुड बाय एंड टेक केयर। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।